सदियों में कोई लीडर पैदा होता है जो जरा सारी कौम से मोहब्बत करता है, वो लीडर है केसीआर साहब, जिन्होंने इस तेलंगाना के लिए 14 साल जद्दोजहद की। वो मामूली जद्दोजहद नहीं थी, लोग नहीं समझे उस वक्त। केसीआर साहब जब 2001 में तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी बनाई थी, उसका सिर्फ एक ही एजेंडा था कि हमारा तेलंगाना हमें चाहिए। ये तेलंगाना जो साबिका में निजाम स्टेट थी, आजादी के बाद इसे आंध्रा में मिला दिया गया था, जिसके बाद हमारा पूरा बजट लूट कर आंध्रा वाले ले जाया करते थे। साबिका में 69 में डॉक्टर चिन्नावटी साहब ने भी इसकी तहरीक चलाई थी। 3 साल तहरीक चली, जिसमें तकरीबन 370 नौजवान पुलिस की गोलियों में शहीद हो गए, मगर तेलंगाना नहीं आया। और हमारे सीएम साहब ने विदाउट वायलेंस 14 साल तक मुसलसल जद्दोजहद करते रहे। आखिरकार एक वक्त ऐसा भी आया कि वो खुद अपने लिए मरण पर बैठे, 1 दिन 2 दिन नहीं, मुसलसल 11 दिन भूख हड़ताल बैठे रहे। हमारी बहनें भी यहाँ मौजूद है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपका बेटा एक टाइम नहीं खाता, अगर दोपहर तक भी नहीं खाता तो शाम में आप बुर्का पहन कर निकल जाते, बच्चा सुबह से भूखा है। सीएम साहब का एक ही मकसद था, हमारा तेलंगाना हासिल करना। जब 11 दिन के बाद उनकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी, डॉक्टरों ने कह दिया था कि केसीआर साहब को कुछ भी हो सकता है, इन्हें ब्रेन हेमरेज हो सकता है, इनके किडनी फेल हो सकते हैं, ये कोमा में जा सकते हैं। जब हमारे प्रोफेसर जयशंकर साहब थे, खुद सीएम साहब के खानदान के लोग थे और बहुत से सीनियर लीडर थे, जाके केसीआर साहब से रिक्वेस्ट की कि आप बर्फ तोड़ दीजिए, आप जिंदा रहेंगे तो फिर से मूवमेंट चलाएंगे। और हमारे महान और महात्मा लीडर ने क्या कहा, मेरी जान नहीं तो परवाह नहीं, मुझे मेरा तेलंगाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर जनाब केसीआर साहब की सदारत में आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट जनाब हमारे उपपुरेश्वर साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज, और हमारे अली जनाब महमूद अली साहब, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर होम, और देश में तशरीफ फरमा एमएलए हमारे गोपीनाथ एमएलए साहब, वेंकटेश साहब और अहमद बलाला साहब, जाफर हुसैन डेरा साहब, अगर टाइम्स का किसी का नाम अगर भूल रहा हूं तो माफ हो, और हमारे चेयरमैन राजीव सागर साहब और हमारे IFS वही साहब, और खासकर हमारे गवर्नमेंट ऑफ एडवाइजर माइनॉरिटी एक डीटी मेयर साहब और सभी मेरे दोस्त सभी को यहाँ पे आए हुए बेनिफिशियरीज को मैं अपना सलाम अर्ज करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। फिर आज केसीआर साहब ने साबित कर दिया कि वाकई अक़लियती कायद है, जो हिंदुस्तान में ऐसे कायद को जो है आज जो है देखा जा रहा है कि अक़लियतों के ताल्लुक से पिछले हुक्मरान ने 50 से 60 साल हमको जो है वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, कभी हमारे पढ़ाई के तरफ, कभी हमारे गरीब लोग गुजर सके। लेकिन केसीआर साहब ने चाहा कि तेलंगाना आने के बाद अगर माइनॉरिटीज में अगर उनके खानदान को, अगर उनके घर को तरक्की की तरफ ले जाना चाहिए तो सबसे पहले तालीम होना चाहिए, बल्कि सबसे पहले केसीआर साहब ने कैम्ब्रिज जैसे इदारे खोले। मैं ये पूछना चाहता हूँ पिछले हुक्मरान से कि आपने जो है 50 से 60 साल हुकूमत की, लेकिन हमारा ये चाहे कि अगर जिस सचार कमेटी की रिपोर्ट जिसने बनाई उस पर अमल नहीं किया। सचार कमेटी की रिपोर्ट में ये था कि हम माइनॉरिटीज खासकर मुसलमान तालीमी इदारे में हमारे दलित भाई से पीछे हम लोग हैं, ये महसूस किया केसीआर साहब ने। इसीलिए आज कैम्ब्रिज जैसे इदारे आप देख सकते हैं जिन्होंने हुक्मरान ने पिछले दौर में हमारे लोगों को जो है मैकेनिक सड़कों पे, पान डब्बों पे कई जगह बिठा के उनकी जिंदगी खराब कर दी, लेकिन केसीआर साहब उन्हीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए कैम्ब्रिज जैसे इदारे खोल के आपके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं केसीआर साहब। ये हमारी हुकूमत की है, ये सोच है हमारे केसीआर साहब की। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि देखिए, अगर कोई गरीब माँ अगर किसी बच्ची की शादी आपके अकाउंट में जमा कर देगी, ये हमारी हुकूमत की कारकर्दगी है। मैं यही पूछना चाहता हूँ पिछले हुक्मरान से कि आपने क्यों नहीं किया काम? 50 से 60 साल हमारे वोट हासिल करके आपने क्यों नहीं किया काम? आज जब कर रहे 1 लाख की स्कीम शुरू करी तो इलेक्शन के सामने बोलते, शादी मुबारक स्कीम तो इलेक्शन नहीं की,
शुरुआत की है। आज हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है हम टोटली 3,908 लोगों को जो है हम सेलेक्ट कर चुके हैं, जो डिप की शक्ल में। तो 320 लोगों को ऑलरेडी हम 80% सब्सिडी दे चुके हैं, जो बजट तक पहुंचाना चाहिए। ठीक है, 1 लाख से आप पूरा बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन आप जो बिजनेस करना चाहते हैं उसमें हुकूमत का जो इमदाद है उसको लेकर थोड़ा सा आगे बढ़िएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, हुकूमत जो करना चाहती है ये आखिरी नहीं है, और बहुत से स्कीमात है जो आप तक पहुंचाना चाहती है। देखो, पिछले 50 और साल से जो हुक्मरान हमको इफलासी के दौर में छोड़ गए थे, उनको बाहर लाने के लिए कम से कम 15 से 20 साल हुकूमत को देना पड़ेगा। तभी हमारी जो 50 साल की इफलासी जो हुक्मरान, जो कांग्रेस पार्टी, जो टीडीपी पार्टी दे चुकी थी, उनको बाहर लाने के लिए केसीआर साहब को 15 से 20 साल आपको मौका देना चाहिए। आज पूरे हिंदुस्तान में अगर हम कहीं हिफाजत से महफूज हैं, आज पूरे हिंदुस्तान में अगर माइनॉरिटी सर उठा के चल सकता है, वो है केसीआर साहब की सदारत का। तेलंगाना में आज हम फखर से कह सकते हैं, यस वी आर इन तेलंगाना। हम तेलंगाना में हम हक से बोल सकते हैं कि हम वही हिम्मत से गुजार सकते हैं। आप देख सकते हैं दूसरे रियासत में आज माइनॉरिटीज के साथ क्या चल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हुक्मरान आज जो हमारे लिए बोल के हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अरे भाई साहब 50 से 60 साल का दौर में आप कुछ नहीं कर सके। जो हुकूमत काम कर रही है आप उसको देकर बोलेगा मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। ये मैं भी करूंगा चलने वाला नहीं है। आप बिल्कुल खाब में रहिए। हुकूमत केसीआर साहब की इंशाअल्लाह और 15 से 20 साल आपके खिदमत के लिए आप अपने वोटों से जो खिदमत करके जो हुकूमत को लाए, ताकि आपके बच्चों का मुस्तकबिल जो आज टेमरी जैसे इदारे हैं, अगर किसी और को अगर हम कुछ दिमाग में लाएंगे, टेमरी इदारे सब में पहले बंद कर देंगे लोग, क्योंकि इनके पास वो दम नहीं है टेमरी जैसे इदारे खोलने के लिए। आज हुकूमत तेलंगाना 204 टेमरी स्कूल आप लोग लाएंगे। पूरे तेलंगाना में अगर मुस्लिम बच्चियां कहीं पढ़ रहे हैं सब में ज्यादा, तो वो तेलंगाना में 60,000 मुस्लिम बच्चियां तेलंगाना में हुकूमत केसीआर साहब की सदारत में आज पढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है, पिछले हुक्मरान ने नहीं किया है काम। तो मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूं, ये पहले मरहले का है। ये फर्स्ट स्टेज पे जो है हमने स्कीम को जो है दिसंबर में शुरू किया था कि मैं जिन लोगों को जो नहीं आए वो नाराज ना हो, आपके पास सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट भी आपको आने वाली है। रफ्ता रफ्ता इसको जो है सिलेक्शन करते जाएंगे। एक ही साथ 30-40 हजार सिलेक्शन करना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको फिर एक बार अदबन अपील करता हूं हुकूमत की तरफ से, जो आपको इमदाद दी जा रही है उसको सही इस्तेमाल करें। और जो है हुकूमत केसीआर साहब की सदारत में आज मैं कहना चाहता हूं अकबर नबी साहब को और खासकर असदुद्दीन नबी साहब को कि आपने जो माइनॉरिटीज के आके जो है हमारे केसीआर साहब को दुआ देके जाए। मैं आपको सब यही कहना चाहता हूं, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से और भी जो है स्विमिंग मशीन भी जो है, जो खवातीन, जो मुसलमान खवातीन जो है अपने घर में बैठकर कुछ स्टिचिंग करके जो है गुजारा करना चाहती, वैसे ये हुकूमत भी जो है फ्री मशीन भी दे रही है। इंशाअल्लाह इसके बाद जो है बहुत ही जल्द जो है एक 25,000 फ्री मशीन मुस्लिम खवातीन के लिए हुकूमत केसीआर साहब की तरफ से दिया जा रहा है। इसको जो है मैं ये कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको जो है जहां तक हो सके आपके हम जो मुस्तहिक लोग हैं, जो हकदार है, उन तक हम पहुंच सके, हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा जो है ये जो मुझे मौका दिया गया है, आज जो आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय तेलंगाना, जय केसीआर। शो नशीन पे तशरीफ फरमा आली जनाब इज्जत माब जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब, ऑनरेबल होम मिनिस्टर तेलंगाना, आली जनाब कोप्पला ईश्वर साहब, मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज वेलफेयर, आली जनाब अहमद बलाला साहब, एमएलए मलकपेट, आली जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब, और आज मेरे भाइयों और बहनों यहाँ पर इतनी कसीर तादाद में जो आए हैं, ये आने का मकसद क्या है? पहली चीज तो आप ये महसूस कर लीजिए। आने का मकसद ये है कि हुकूमत तेलंगाना की तरफ से आज 1 लाख रुपए 100% जो सब्सिडी जो पहले कहलाती थी, उसके लिए आपको 1 लाख रुपए इकोनॉमिकल स्कीम के तहत दिया जा रहा है। इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आप अपना कारोबार या जो भी कुछ हो सकती करें। तो इसके लिए सबसे पहले ये एक सब्सिडी लोन स्कीम थी। इस स्कीम के अंदर आज से करीब 7-8 महीने पहले आपका एप्लीकेशन लिया गया था। एप्लीकेशन के जरिए आपको बैंक का अकाउंट देना पड़ता था। बैंक के अंदर आपको सब्सिडी के लिए आपको हुकूमत
1 लाख रुपए के लिए 80,000 रुपए देती थी और 20,000 रुपए आपको अपने खुद के रखना पड़ता था, जिसके लिए बैंकों में काफी मुश्किल और तकलीफें हो रही थी। और इसीलिए जहाँ पे 2 लाख रुपए का लोन का अप्लाई किया गया था, वहां पे हुकूमत की जानब से 70% सब्सिडी जा रही थी और 30% आपको भरना पड़ता था। मगर आए दिन इसमें तकलीफ हो रही थी, तो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जाकर न सिर्फ हुकूमत को नुमाइंदगी करी और ये कहना चाहा कि बोले आप 1 लाख रुपए दे रहे हैं और उसके अलावा 2 लाख दे रहे हैं, मगर जो बैंकर, जो नेशनल बैंकर्स है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, आप उनका रवैया तो देखिए, वो लोग मुसलमानों को कुछ नहीं करना चाहते। इसके लिए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने हुकूमत को कहा कि अगर आपको देना है तो मुसलमानों को फारूक दिल्ली से दीजिए और आप 100% दीजिए, ताकि वो गरीब कहां पे जाएंगे। अगर परेशान हाल जो मुसलमान है उसको बैंक अकाउंट खोलना बराबर नहीं आता, अगर उन्हें बैंक अकाउंट खोल भी देता तो बैंक के फॉर्मेलिटीज करना नहीं आता। इसके लिए आज आप और हम यहां जमा हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी की तरफ से आज हम जमा हुए हैं और हुकूमत तेलंगाना का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। पिछले असेंबली के अंदर हमारी पार्टी के फ्लोर लीडर आली जनाब मेहमान खसूसी जनाब फकुल्ला ईश्वर साहब, आली जनाब मेहमान साहिबान, शेर नसीम पर तशरीफ फरमा दीगर अफराद और ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं तो पहले आपसे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ 2 मिनट कि तेलंगाना के क्याम 2 जून 2014 से लेकर अब तक मुझे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिला, 4 साल किया। उसके अलावा फिर दोबारा मुझे काम करने का मौका मिला है, माइनॉरिटीज की खिदमत करने का मुझे मौका दिए हैं। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब केसीआर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एज एन ऑफिसर मैं जब तक 4 साल तक सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर रहा, मेरे मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब और हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर के मिनिस्टर थे। और मैं आपके सामने कहना चाहूंगा कि मैंने जितने प्रपोजल रखे, जितने स्कीम्स हुकूमत के सामने रखी है, सीएम साहब ने एक भी फाइल को नामंजूर नहीं किया, हर फाइल को सीएम साहब मंजूर किए। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। और जो स्कीम रूबमल लाने का मुझे मौका मिला, उसमें मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फी के पहले से थे, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, चीफ मिनिस्टर्स ओवरसीज स्कॉलरशिप, जिसमें एक बच्चे को 20-20 लाख रुपए दिए जाते हैं। और आज तक हुकूमत तेलंगाना हुकूमत की तरफ से 2000